शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहदन्द सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 31वें श्लोक से पढ़ना। अनादृत्य श्रुतिं मोक्ष्या इमे बौद्धा तमस्विनः कर्तव्यं कुरुते वाक्यम् भूतेन्धार्यस्य धारणम् इत्यादि वासनाविष्टम् प्रत्यासीत्सीतितीर्णम्। यह जो बौद्ध दर्शन है, यह किसी सत वस्तु को न मानते हुए एक शून्य की कल्पना कर ली, एक रहस्य की कल्पना कर ली, और इसका परिणाम यह हुआ कि इनके बाद के मानने वाले जितने भी अनुयायी हुए वो सब इस राह से भटक गए। आज आप देखेंगे कि बौद्ध दर्शन अपने ही सभी नियमों का खंडन करते हुए दिखता है। सबसे ज्यादा जो तंत्र और मंत्र में निपुणता हासिल है, आप देखेंगे वो बौद्धों को हासिल है। यदि आप गए हो म्यूजियम तो बौद्धों के तंत्र मंत्र की छड़ियां, तंत्र मंत्र के साधन, तंत्र मंत्र के प्रकार, ये सबसे ज्यादा किसमें पाए गए? बौद्धों में। हमारे हिंदू दर्शन में इतना नहीं पाया गया जितने में बौद्धों में पाया गया, क्योंकि यह एक अज्ञात अंधकार रहस्य की ओर क्या जा रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। हमारे हिंदू दर्शन में एक साफ स्पष्ट, आप हमारी तरफ देखो ना, उधर उधर क्यों देखते हो? एक साफ स्पष्ट चीज दिखती है कि यह चीज ऐसी है। जब अनुयायियों को यह स्पष्ट चीज नहीं दिखती है कि यह चीज ऐसी है, तो वो एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते चले गए जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है वो निरात्मक है। निरात्मक मतलब उनके दर्शन में आत्मा, सत, चैतन्य, कोई ऐसी वस्तु नाम की चीज नहीं है। तो आखिर फिर वो किस चीज को फॉलो करे? प्रश्न ये है। आप जरा सोचो, किस चीज को बौद्ध लोग फॉलो करें? फॉलो करें मतलब अनुसरण करें। सोचो जरा, जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म नाम की कोई चीज है नहीं,
तो फिर अब किसको माने और फिर क्या जीवन की शैली क्या हो। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने ही सभी सिद्धांतों का खंडन कर दिया। क्या आज बौद्ध मूर्ति पूजा नहीं करते? आप सोचो जरा, जो जैनी है, जो बौद्धिस्ट हैं, क्या वो बुद्ध की मूर्ति की उपासना नहीं करते क्या? आखिर फिर लौट घूम के फिर कहां पे आना पड़ा? उपासना पे आना पड़ा। एक चीज को आखिर उनको मानना ही पड़ा। हालांकि क्या कहते रहे, शून्य शून्य शून्य, कुछ भी नहीं, लेकिन ये था तो फिर आज मानने की जरूरत क्या पड़ गई? तो वो फिर बौद्ध आज आप देखते हैं हर चीज करते हैं, तंत्र भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, उनका एक निशान भी है। इसका मतलब वह सब चीजें उन्होंने की जो एक हिंदू दर्शन करता है। नाम अपने को क्या दे दिया? बौद्ध दर्शन। क्या बौद्ध दर्शन का कोई ग्रंथ नहीं है? धम्मपाद, क्या इनका कोई ग्रंथ नहीं है? इनका भी ग्रंथ है, इनकी भी उपासना है, सब कुछ है। लेकिन यह जो शुरुआत में लोग हुए, ये शून्य 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 कहकर इन्होंने सबको क्या कर दिया? मतलब वह भीड़ उनका अनुसरण नहीं कर सकी। आखिर किस चीज का अनुसरण करे? यदि जगत भी सत्य नहीं है, ब्रह्म भी सत्य नहीं है, तो कुछ भी चीजें यहां सत्य, तो फिर करें तो फिर करें क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दर्शन बहुत ही स्ट्रांग दर्शन है। हमारे कई स्वामी जी बता रहे थे, वेदांत के दीक्षित साधु लोग भी इस दर्शन में भटक गए। किस दर्शन में? और अपने को भी भटका लिया। हमारे आश्रम के भी लोग हुए। कुछ किताबें पढ़कर, कुछ इधर उधर से जानकारी लेकर वेदांत परंपरा के दीक्षित साधु भी भटक गए, क्योंकि उनको ये बातें कुछ समझ में, अधकचरी जिसको बोलते हैं, आदि इधर, क्योंकि साधकों को रहस्य में बड़ा मजा आता है। रहस्य मतलब कोई ऐसी चीज हो जो ओपन ना हो, और ऐसी चीज को क्या किया जाए? बताया जाए, और उसको पढ़ने में, उसको करने में। तो बहुत सारे साधक भटक गए। अब आप समझ लें, एक साधक ऐसा है जो परेशान हो गया। वो मानता तो ये था, लेकिन भटक गया, शून्य 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 करके उसकी बुद्धि, क्योंकि वह जगत को क्या समझे? जगत को तो उसने मिथ्या या निरात्मक सिद्ध कर दिया। अच्छा, जगत तो सिद्ध असिद्ध कर ही दिया, जगत को असिद्ध करने वाले को भी सिद्ध कर दिया। मतलब ध्यान से भैया समझना, ये मैं पहले बोल रहा हूं, ये जो अभी प्रकरण चलने जा रहा है, ये बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि होगी तब आप ग्रहण कर पाओगे, वरना ये श्लोक समझ में आने वाले नहीं है। ध्यान से समझना। जगत को मिथ्या साबित कर दिया, वह तो सत्य है, लेकिन जगत को जिसने मिथ्या सिद्ध किया, किसने? साधक ने, ब्रह्म ने। मिथ्या साबित करने वाला तो कम से कम क्या हो? नहीं, तो वो भी कैसा सिद्ध हो गया, और ये भी कैसा सिद्ध हो गया? तो वो साधक को समझ नहीं पाए हो क्या रहा है। ये भी शून्य, वो भी शून्य, तो फिर उसकी बुद्धि परेशान हो गई कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रही। अब वेदांत के आचार्य ने इसको उपदेश करना क्या किया? चालू किया। और ध्यान से समझिएगा जरा इसको। बोले, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम क्या बोलते हो? शून्यम आसीत, यही बोलते हो? मिला आपको? श्लोक नंबर 32वां श्लोक देखिएगा, एक एक शब्द देखना ध्यान से। शून्यम आसीत, आसीत मतलब था। कौन था?
शून्य था। अच्छा जी, शून्यम आसीद इति ब्रूषे, ब्रूषे मतलब तुम यही कहते हो ना कि शून्य था? बोले हाँ जी। तो बोले ये बताओ, शून्य का सद तत्व से, शून्य सद तत्व से युक्त है? ध्यान से समझना, शून्य सत तत्व से युक्त है वह सदात्मतम, कि शून्य की जो आत्मा है वो कैसी है? सत है। देखो जी, दो ऑप्शन दिए, ध्यान से समझना। शून्य सत तत्व से युक्त है या सत तत्व की आत्मा, या अशून्य तत्व की, शून्य तत्व की आत्मा कौन है? सत। ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया? हम इनसे पूछ रहे ना, जो सत तत्व है तुम इसको शून्य से क्या मानते हो? हाँ, हमारे सत्य तत्व से, या हमारे सत्य कह लो या तुम्हारे शून्य का हमारे सत्य तत्व से क्या लेना है? क्या यह युक्त है आपस में? जो शून्य तत्व है, कहीं सत्य तत्व आपस में क्या है? युक्त तो नहीं है। हाँ, मैंने पहले ही बोला, ये समझ में अब नहीं आया तो जरा आप शांति से इस बार बैठ जाना, क्योंकि ये 5 श्लोक बहुत ही दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो समझना। मैं बहुत खोल के इसीलिए समझा रहा हूं। जो शून्य तत्व है जिसको तुम कहते हो वो था, वह सत तत्व के साथ युक्त है। युक्त है मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है, या शून्य तत्व की आत्मा कौन है? सत तत्व है। इसीलिए शब्द क्या दिया? सदात्मताम। शब्द बहुत ध्यान से देखना। आप कोश क्या पढ़ते हो? मनोमयात्मक, या आत्मक शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा नहीं, याद रखना। मनोमयात्मक आया, अन्नमयात्मक। पकड़ में, आत्मक का मतलब है मूल। आत्मक का क्या अर्थ है? मूल। क्या अन्नमय का जो मूल है उसको कौन सा कोश बोल दिया? अन्नमयात्मक। आत्मक का अर्थ हो गया मूल। यहां पे शब्द क्या आया? सद आत्मतम। क्या जो जिसको तुम शून्य कहते हो, जिसको तुम शून्य कहते हो बौद्धिस्ट, क्या वह सत्तत्व से युक्त है, या सत्तत्व का शून्य ही वह सत स्वरूप है? मतलब क्या हुआ? जिसको तुम शून्य कह रहे हो वही क्या है? सत्स्वरूप है। मतलब मैं उस चीज को कमल बोलता हूं और आप उस चीज को पंकज बोलते हो। इन दोनों में क्या अंतर है? दो कैसे हैं? बोलो जी, दो कैसे हैं? एक है, लेकिन शब्दांतर में क्या हो गया? भेद हो गया। पकड़ में है ना? तो जो शून्य तत्व है वह सत तत्व से युक्त है। सत तत्व से युक्त मतलब क्या है? सत तत्व से जुड़ा हुआ है, या जिसको मैं सत तत्व कह रहा हूं उसी को तुम क्या कह रहे हो? शून्य कह रहे हो। देखो, ये चर्चा ऐसे चालू होती है, कोई झगड़ा नहीं करना, याद रखना। शून्य दर्शन से कोई झगड़ा नहीं करना है, उनसे क्या करना है? विचार और विमर्श करना है। अच्छा जी, बोले नहीं नहीं नहीं, शून्य से बौद्ध वाले ने ये बोल दिया कि भाई जो मेरा शून्य तत्व है वो तुम्हारे या तो सत तत्व से क्या है? युक्त है,
या तो जिसको तुम सत तत्व कहते हो मैं उसी को क्या बोल रहा हूं, मतलब तुम्हारा जो सत तत्व है या हमारा जो शून्य तत्व है उसकी आत्मा क्या है, सत तत्व, मूल क्या है उसका, सत तत्व। अच्छा जी, क्या उत्तर दिया, शून्यस्य न तु तद युक्तम, शून्य के साथ सत तत्व युक्त नहीं हो सकता। लो जी, शून्य के साथ पहला ऑप्शन क्या दिया था, पहला ऑप्शन क्या दिया था, शून्य और सत तत्व क्या है, युक्त हैं, पकड़ में है, शून्य और सत तत्व युक्त हैं। तो वो क्या कह रहा है, शून्यस्य न तु तद युक्तम, क्लियर बोल दिया, उससे युक्त नहीं है। अच्छा जी, उभयम व्याह तत्वतः, देखो जी, ना तो वो शून्य तत्व से युक्त है ना तो उसकी आत्मा सत तत्व है। बोले दिक्कत क्या है आपको, आपको आपत्ति क्या है, बोले इसमें दोष है। क्या दोष है, बोले व्याह तत्वतः। देखो जी, कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, हेतु, ये हेतु दे दिया, मैं इसको मानने से इनकार करता हूं, वेदांती हूं, और बौद्ध वेदांती भी कहता है बौद्ध से कि मैं भी यह तुम्हारे मत को मानने को तैयार नहीं हूं। वेदांती भी ये कहेगा कि सत तत्व और शून्य तत्व आपस में क्या है, युक्त हैं, या हमारे सत तत्व की आत्मा कौन है, शून्य है, मैं इसको मानने से इनकार करता हूं। बोले हेतु क्या है, बोले व्याह तत्वतः। बोले इसका अर्थ क्या है, बोले वद तो व्याघात दोष है तुम्हारा कहना, जो ये ऑप्शन दिए हैं ना ये कहने में ही दोष है। बोले उदाहरण, कोई बोले मैं गूंगा हूं, क्या बोले, क्या बोलोगे आप, मेरे पास जीभ, बोलो जी, बात तो सही कह रहा है लेकिन आपको क्या लगता है, तो फिर क्या है, कह क्या रहे हो और बोल क्या रहे हो, मेरे पास जीभ, कोई व्यक्ति बोलता है मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, और आपके सामने ही वो क्या मार रहा है, सिगरेट सुट्टा मार रहा है, और आपसे क्या बोलता है 10 साल से मैंने सिगरेट क्या कर दी थी, लो जी, और अभी क्या मार रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, कैसा दोष आ गया ये, वदतो व्याघात, बोलने मात्र से ही आपकी क्या आ गया है, दोष आ गया। क्या दोष आ गया, बोले जरा बताओ, ये तो उदाहरण दिया ना अभी मैंने, क्या दोष आ गया, बोले अच्छा बताओ, सुनो, पहले ये दृष्टांत मेरा आप समझ लीजिए। सूर्य का अंधकार के साथ संयोग योग हो सकता है, सूर्य अंधकार से युक्त हो सकता है, पहला ऑप्शन याद रखना, वहां क्या दिया गया है, शून्य तत्व सत तत्व से युक्त हो सकता है, पहला ऑप्शन याद रखना। यहां पे उत्तर क्या दे रहे हैं जरा देखना, उदाहरण दे रहे हैं, अभी मेन सिद्धांत पे नहीं आए, पहले क्या दे रहे हैं आपको, उदाहरण। क्या दोष है, न युक्त तमसा सूर्यो, क्या किताब में दिया गया आपके, न युक्त, युक्त नहीं है, जुड़ नहीं सकते, बोले कौन, बोले तमसा सूर्यो, अंधकार और सूर्य कभी भी आपस में जुड़ हो सकता है, करके देख लो आप, या तो अंधकार रहेगा या तो, बोलो जी, सूर्य रहेगा, या सूर्य रहेगा तो फिर अंधकार, और अंधकार रहेगा तो सूर्य। अच्छा जी, दूसरा हेतु क्या दिया,
न युक्त तमसा सूर्य न अपि च असौ तमोमयः। जब सूर्य हो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये अंधकार, सूर्य की आत्मा अंधकार है। पकड़ में रहे? जब सूर्य दिखे तो आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य की आत्मा कौन है। और यदि अंधकार दिखाई दे तो ये भी नहीं कह सकते कि अंधकार की आत्मा, अंधकार का मूल, ये कभी नहीं कह सकते। दृष्टांत समझ में आ रहा है आपको क्या कहा जा रहा है? एक हो गया युक्त होना, तो युक्त तो हो ही नहीं सकते, और दूसरा इनका मूल भी नहीं कहा जा सकता है। युक्त होना मतलब दोनों एक साथ, जैसे आपके साथ कुर्सी युक्त है, आप अलग हैं और कुर्सी, और आपके साथ कुर्सी, तो अंधकार के साथ सूर्य कभी ऐसा युक्त, दोनों में कोई एक रहेगा। अच्छा, एक है भी, ये भी नहीं है कि अंधकार का मूल कौन है, सूर्य, या सूर्य का मूल कौन है। पकड़ में आया? यह वेदांत उनको कह रहा है, किसको, कि तुम्हारे शून्य के साथ हमारा तत्व युक्त, उसने किया शायद युक्त हो सकता है, या तो जिसको मैं शून्य कह रहा हूं उसी को आप क्या बोल रहे हैं, सत तत्व बोल रहे हैं। वेदांत क्या कहता है, ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि मानो सूर्य और अंधकार कभी एक साथ, ठीक है, तो शून्य और सत तत्व कभी भी साथ में, ठीक है, शून्य तत्व और सत तत्व कभी भी साथ में नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन तुमने क्या दिया था, मूल आया ना, सदात्मताम। ऐसा नहीं है कि अंधकार का जो मूल है वो कौन है, अंधकार का मूल कभी भी सूर्य और सूर्य का मूल कभी भी अंधकार, और ना तो ये एक साथ रह सकते हैं, ना तो ये एक दूसरे के मूल में रह सकते हैं। बोले क्यों नहीं रह सकते? बोले सत शून्य विरोधित्वात्। देखो जी, स्पष्ट बोल दिया। क्या हेतु दिया? सत, किताब में देखो आप पहले, सत शून्य को, आप उस दिन कह रही थी शून्य गलत लिखा है। शून्य मतलब छा को काटना नहीं। आप संस्कृत की संधि के अनुसार च के आगे जब स आता है तो उसको छ कर देते हैं, है ना, तो गलत नहीं है, वो प्रिंटिंग वाले पगले थोड़ी ना। सत शून्य नहीं, उसको पढ़ेंगे शून्य, लेकिन लिखा क्या जाएगा, शून्य। सत शून्य विरोधित्वात्। देखो जी, सत तत्व और शून्य तत्व आपस में विरोधी हैं। देखो जी, और दो विरोधी तत्व आपस में एक साथ, तो क्या बोला है, शून्य आसीत कथम वद। तुम कैसे कहते हो कि शून्य के साथ सत तत्व रह सकता है? कथम वद, कथम मतलब, वद मतलब, तुम कैसे बोलते हो ये बात? किसको बोल रहे हैं? शून्यवादी को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? तुम ये कैसे कहते हो, कथम, तुम ये कैसे कहते हो कि शून्य और सत तत्व आपस में एक साथ? क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, विरोधी हैं। बोले कैसे विरोधी हैं? बोले जैसे सूर्य और, क्लियर हो रहे हैं नहीं, धीरे धीरे, शून्य तत्व और अंधकार तत्व एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरीके से हाँ शून्य और सत तत्व। अच्छा जी, अब वेदांती क्या कह रहे? मैं एक बात मानता हूं। क्या मानता हूं? देखो जी, वियद आदे है, वियत मतलब आकाश, आकाश आदि। देखो जी,
आदि मतलब अब सब ले लेना जितने पंचमहाभूत और जगत हैं। वियत आदे है, इन सभी का क्या है? नाम रूप है। किसका? सभी का। वियत से लेकर वियत आदे है, वियत से लेकर जितनी भी सब आदि, आदि मतलब सब चीजें, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, जगत, पंचमहाभूत, सब, इन सब का क्या है? नाम रूप है। बोले यह सत तत्व में विकल्पित हैं, आश्रित हैं। कौन? तो सरल भाषा में मैं बोलूं, पूरा का पूरा जगत, पूरा पंच महाभूत, सब का सब सत तत्व में आश्रित है। और बोल दूं, आश्रित तो सत्य नहीं है, अध्यस्त है। किसमें? सत। बोले किसने किया ये? माया। देखना, दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, ध्यान से रखना। अधिष्ठान कौन हो गया? सत तत्व। अध्यस्त कौन हो गया? बोलो जी, पंचमहाभूत। इस अधिष्ठान में अध्यस्त किसने कर दिया? माया। शब्द क्या है? माया नहीं, क्या आया है? माया। माया मतलब माया के द्वारा। जैसे दंडेन, दंडेन मतलब दंड के, पत्रेण, पत्रेण मतलब पत्र के, पुष्पेण, पुष्पेण मतलब, तो द्वारा का अर्थ क्या होता है? करण, है ना? संस्कृत पढ़े ना, तृतीया करण से के द्वारा। जो तृतीया विभक्ति आती है वो आती इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। जैसे अभी आप पेन से लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अब पेन संस्कृत है, इंग्लिश है, तो पिनना मत कर दीजिए आप, पिनिया, है ना? इसको क्या बोलेंगे? कलमेन भी नहीं बनता, लेखनी शब्द है एक्चुअली में, लेखनी, उसका बनता है लेखन्या, ऐसा कुछ बनेगा, है ना? या आप ऐसा समझ लीजिए, कलम से समझ लीजिए, कलम लेना, ठीक है? जैसे पत्र हो गया तो क्या बोलेंगे? पत्रेण। पुष्प हो गया अब तो पुष्पेण। पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? पुस्तक के, तो क्या लगाएंगे? पुस्तकेन। क्या हो गया? तृतीया हो गया। तृतीया मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, जिसके जरिए से काम किया, जिसके जरिए से काम किया जाए उसमें तृतीया लग जाती है, ये पहचान है। तो यहां भी किसमें तृतीया लग गई है? माया। माया में कल्पित नहीं है, प्लीज, यही सब खेल है, याद रखना। माया में कल्पित, माया में अध्यस्त, माया में आश्रित नहीं है, माया के द्वारा आश्रित है। पकड़ में आया? लेकिन आश्रित, अध्यस्त किसमें है? सत तत्व में। अधिष्ठान कौन है? सत तत्व। पकड़ में आ रही है बात? अच्छा जी। बोले अगर वेदांती बोलता, अगर तुम ऐसा कहते हो तो शून्य भी क्या है तुम्हारा? बोलो जी, नाम। और तो मैं मानने को तैयार हूं कि तुम्हारा शून्य तत्व भी सत तत्व में क्या है? अध्यस्त है। फिर से क्या बोल रहा है? मैं शून्य तत्व को मानता हूं, चलो तुम्हारे, और शून्य तत्व भी क्या है तुम्हारा? बोले मैं तो नहीं मानता हूं। शून्य को नाम और रूप तुमने क्यों बोल दिया मेरे? इसने कैसे पकड़ा? मेरे शून्य तत्व को तुमने नाम और रूप क्यों बोल दिया? बोले देखो भाई, तुम शून्य नाम तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यदि नाम होता है तो उस चीज का रूप भी नाम हो और किसी का रूप ना हो, ऐसा बताओ आप कोई शब्द ना, ऐसा कोई शब्द बताओ। ब्रह्म तो हमारे भी कहते हैं कि उसका नाम, ठीक, याद रखना, हम तो ब्रह्म भी कहने से, इसलिए हम तो मौन हो जाते हैं,
ऐसा कोई शब्द बताओ कि उसका शब्द हो और उसका रूप, रूप मतलब उसकी सीमा ना हो। बोले रूप और नाम तभी, रूप नाम बोलते ही हमारे चित्त में एक वृत्ति, और वृत्ति उसी की बनती है जिसका कोई रूप, बिना रूप के कोई वृत्ति। तो शून्य बोलते हो तो शून्य का भी नाम है और शून्य का भी एक। और इसलिए मैं कहता हूं यत आदेह, आकाश से लेकर सभी की सभी चीजें उस सत्तत्व में अध्यस्त हैं। किसने अध्यस्त कर दिया? बोले माया ने कर दिया। बोले इसी तरीके से तुम्हारा शून्य भी जो नाम और रूप वाला है, मैं इसको सत तत्व में अधिष्ठित करते हो। तो क्या है पता है? शून्यस्य नाम रूपेचा, अगर शून्य भी तुम्हारा क्या है तो वो भी किसमें अध्यस्त है? और अगर ऐसा मानते हो चेत, तो क्या लिखा है? चेत। तो वेदांती क्या बोलता है? जीव्यताम, जियो भाई, बहुत दिन तक जियो तुम यार, बाड़म बहुत अच्छे। ये दो लोगों की भाषा है। जीव्यताम, जियो जियो जियो, हजारों साल जियो। यही तो मैं कह रहा था जो तुमने कहा अभी। मेरी बात तो तुमने क्या कर ली? मान ली। तो इसलिए क्या बोला? जीव्यताम, और कितना जियो? बहुत दिन तक जियो। बात तो तुमने वही कह दी, घूम फिर के बात फिर क्या आ गई? ऑप्शन क्या दिया गया था? सत तत्व शून्य तत्व से युक्त है या उस शून्य तत्व सत तत्व की आत्मा है। बोले यह युक्त नहीं है। ये कहना ही क्या है कि शून्य और सत आपस में युक्त हैं। ये मानो ऐसा ही कि मैं बोलूं कि मैं गूंगा हूं। दोनों चीजें कभी साथ में, गूंगापन और बोलना कभी साथ में नहीं हो सकता। इसी तरीके से जैसे सूर्य और अंधकार कभी भी साथ में युक्त, कभी सूर्य का मूल कभी भी अंधकार। और यदि तुम कहते हो कि शून्य वही चीज है, तो फिर तुमको सत चीज कहने में क्या आपत्ति है? जिसको मैं सत कह रहा हूं तुम उसको क्या बोल रहे हो? तो फिर उसको सत बोलो ना। तो वो हो चीज कैसी हो गई? यदि सत ही उसकी आत्मा है, किसकी? तो शून्य हो क्या गया? सत ही तो है। तो तुम शून्य शून्य क्यों चिल्ला रहे हो? पकड़ में आया? तुम शब्द के भेद के पीछे क्यों लगे हो? यदि तुम्हारी शून्य की आत्मा कौन है? शून्य की आत्मा कौन है? सत है। तो उसको सीधे सीधे बोलो ना कि वो क्या है? सत तत्व है। और इसलिए उसने क्या बोला? तुम्हारा जो शून्य है वो भी क्या है? नाम और रूप है। तो मैं तो ये मानता हूं कि सभी की सभी चीजें किसमें अध्यस्त हैं? तो तुम्हारा शून्य भी किसमें अध्यस्त है? तो बोले अगर ऐसा मानते हो, चेत, चेत मतलब यदि, चेत यदि तुम मानते हो जीव्यताम, जियो, कितने साल जियो? हजारों साल जियो। जाओ। बोला चुप रहो महाराज, ये फालतू का तुम चढ़ बैठे। अभी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अपना अपना तो तुम बोलते चले गए। मैंने कब मान लिया कि शून्य तत्व का नाम और रूप है? ये तो तुम बोल रहे हो ना, मुझे भी तो बोलने दो। अब बोलता है कौन? बहुत देर बोलता। बोला अब मेरी सुनो जरा, तुमने क्या बोला? क्या बोलता है? सतोपि, तुम्हारा ये जो सत तत्व है ना, इसका भी नाम और रूप है। लो जी, अभी आपको शून्य को आपने पकड़ा था, उसने किसको पकड़ा? क्या बोलता है वो आपसे? सतोपि, अपि मतलब भी। तो अभी अपने ने पकड़ा था ना, तो वो कहता अब तुम्हारा सत्य भी नाम और रूप है। लो, हम सत्य तत्व को क्या मानते हैं? उसका कोई नाम और रूप। वो क्या बोलता है? सतोपि नाम रूपे द्वे। सत का भी नाम है और सत का भी। क्यों कहता है? क्योंकि तुम भी क्या बोलते हो? जब तुम भी सत शब्द बोलते हो तो इसका मतलब शब्द सत शब्द बोलते हो, तो इसका कोई रूप भी। देखो जी, पकड़ा उसने। जैसे आपने किसको पकड़ा था?
शून्य को पकड़ा कि यदि शून्य शब्द बोलते हो तो जब नाम है तो इसका कोई, तो तुम सत शब्द बोलते हो तो इस शब्द का भी नाम है, तो इस शब्द का भी कोई रूप है। देखो, सतोपि नाम रूपे द्वे। देखो, यदि कहो कि सत के भी नाम और रूप दोनों कल्पित हैं तो बताओ चेत तदावद। अगर तुम्हारे सत तत्व का भी क्या है तो फिर वो नाम और रूप लय किसमें है? अभी तक तुमने सब किसको लय कर दिया था, किसमें? और तो अब सत का भी क्या है? तो सत तत्व का विलय किसमें है? बताओ जरा, क्या बताओगे आप? सब कुछ का लय तो आपने किसमें किया है? तो वो कह रहा है सत तत्व भी आपका क्या है? तो फिर बोल रहा है इस कल्पना, फिर तुम इसको लय किसमें करोगे? किसको? लो जी, असत में करोगे इसका लय? सत का लय असत में तो करोगे तो किसमें करोगे? वो कहता है इसीलिए मैं कह रहा हूं सत तत्व का लय किसमें है? शून्य में है। अब लो, देखा घुमा के कहां से ले आया? इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि सत तत्व का लय किसमें है? शून्य तत्व में है। आप लो जी, क्लियर हुआ ये बात? क्या कहना चाह रहा है ये बौद्धिस्ट? कि तुम्हारे सत तत्व का लय भी क्या है? वेदांत कहता है ये तुम बहुत बढ़िया कल्पना करने में बड़े निपुण हो, ये तुमने बड़ी अच्छी कल्पना कर ली कि सत तत्व का भी क्या है? नाम है और रूप है। कल्पिते चेत तदावद। देखो क्या बोलता है, यदि कहो कि सत के भी नाम और रूप दोनों कल्पित हैं तो बौद्धिस्ट पूछता है बताओ कि सत के ये जो नाम और रूप है ये किसमें कल्पित हैं? बताओ। चुप हो गया सब वेदांत भी। अब वेदांत का यह जो एक तर्क दिया गया है, ये बहुत ही प्रौढ़ तर्क है, बहुत ही प्रौढ़, मतलब इसकी कोई काट, ये जो तर्क है ये सब ब्रह्म सूत्र का और बड़े बड़े इन अकाट्य सूत्रों को ही लेकर ये वेदांत चल पाता है। तो ये जो सूत्र बोला है इसको मैं बार बार कोट भी करता हूँ, निरअधिष्ठान कुत भ्रांति, मैं बार कोट करता हूँ, ये वही सूत्र है। इसकी विवेचना कल देखेंगे। जरा इतना जो है इसको जरा ध्यान से एक बार पढ़िएगा। अभी इसका ये डिस्कशन चलेगा आपस में, अभी ये इनके शब्दों को क्या करेगा? खोलेगा न। बौद्ध भी आपके वेदांत सत शब्द के ऊपर क्या करता है? आपत्ति करेगा। आपने जैसे दिखाया अभी ना उसको, ऐसे वो आपको अब क्या दिखाएगा कि आपके भी मत में क्या है? दोष है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।